बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। आज के दो इंतहाई ख़तरनाक किस्म के नोटिफिकेशन, दो बड़े फैसले जिसने तमाम सरकारी मुलाजमीन को हिला कर रख दिया। इंतहाई तहलका खेज़ खबर आपके साथ शेयर करूँगा। हुकूमत दो बड़े फैसले करने जा रही है जिससे सरकारी मुलाजमीन को इतना बड़ा नुकसान होगा कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। यूँ समझे कि उनकी नस्लों को बड़ा नुकसान होगा। एक सरकारी मुलाजिम 30 से 35 साल सर्विस करता है, खिदमात सर अंजाम देता है हुकूमत के लिए। उसके बाद उसको जब इनकैशमेंट मिलती है या उनको पेंशन या ग्रेजुएटी मिलती है तो उसमें कट लगा दिया जाए और जिससे लाखों का नुकसान हो। तो खुदारा सरकारी मुलाजमीन इसकी तरफ जितने भी लीडर हैं अगीगा समेत इस पर भरपूर तवज्जो दें और हुकूमत के सामने इस्तदा करें कि इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, चाहे उनको किसी कोर्ट का या किसी अदालत का ही दरवाज़ा क्यों ना खटखटाना पड़े। इसकी तफसील मैं आपके साथ जब शेयर करूंगा तो यकीन माने सरकारी मुलाजमीन ज़रूर ये सोचेंगे कि इससे बड़ा जुल्म तारीख में 75 साल में नहीं देखा गया जो ये नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करने जा रही है। पहले नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया। इसके मुताबिक लीव इनकैशमेंट के नए कवानीन आ गए। सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन 1 जून 2023 या इसके बाद रिटायर्ड होने वालों पर ये कवानीन लागू होंगे। इनकैशमेंट ऑफ लीव अब रिफ्यूज़ लीव कहलाएगी। इनकैशमेंट अब आखिरी तनख्वाह की बजाय इनिशियल स्टेज यानी पे स्केल की पहली स्टेज के मुताबिक दी जाएगी। दौरान सर्विस वफात पा जाने वालों को लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी। कंपल्सरी रिटायरमेंट वालों को तो पहले ही नहीं मिलती। अब मैं इस असल बात की तरफ आता हूँ। एक आदमी जो कि रिटायरमेंट पर जाता है उसका स्केल नंबर अगर 15 है, बेसिक तनख्वाह 73,170 रुपये है। लीव इनकैशमेंट जब उसकी निकालेंगे तो जो उसकी छुट्टियां बची होंगी, लीव इनकैशमेंट का मतलब ये होता है कि जो वो 35 साल सर्विस करता है बेचारा, तो वो अपनी छुट्टियां संभाल के रखता है, ज़ाया नहीं करता। वो इसलिए ज़ाया नहीं करता कि जब वो रिटायरमेंट पे जाएगा तो इन छुट्टियों के वो पैसे लमसम लेगा। तो वो उन जो जितनी बेसिक तनख्वाह होती है उसको उन महीनों के साथ ज़रब कर दें उस साल पूरे के साथ, तो उसको पैसे रकम उतनी पूरी मिल जाती है। यानी अगर उसकी 12 माह बचते हैं तो 73,000 जो उसकी बेसिक तनख्वाह स्केल नंबर 15 की आप चेक करें, एक बंदे की 73,170 रुपये उसकी बेसिक तनख्वाह है और उसको 12 से ज़रब देंगे तो 8,78,000 रुपये उसको मिलेंगे। अब अगर इसी स्केल की इनिशियल तनख्वाह देखें 23,920, अब इसके साथ 12 को ज़रब दें 2,87,000, 5,91,000 का उसको टीका लग गया। सरकारी मुलाजमीन ये उनके बच्चों का पैसे हैं, उनके बच्चों का मुस्तकबिल है जिससे वो अपने बच्चों की शादी करेगा, अपनी बेटी की शादी करेगा, अपना घर बनाएगा। लेकिन हुकूमत ने उस पर बड़ा कट लगा दिया। अब आगे चलते हैं जी। इसका ये नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वाज़े तौर पर जो उन्होंने जारी किया, जिसमें मुकम्मल डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब इससे आगे चलते हैं जी। हुकूमत क्या करने जा रही है, एक और चार्ट आपके सामने है। हुकूमत ये चाह रही है कि आपकी जो ग्रेजुएटी लेते हैं 35% और जो पेंशन 65 होती है, जो 35% उसको कम करके 25 कर दिया जाए। यूँ समझिए कि एक बंदा रिटायरमेंट पे जब जाता है अपनी सर्विस मुकम्मल करने के बाद तो उसके बाद उसको लमसम जो रकम ग्रेजुएटी यानी 35% मिलती है वो अब 25 मिलेगी। इसका भी अंदाज़ा लगा लें कि इसके साथ क्या होने जा रहा है। एक स्केल में बंदा एक स्केल में काम करता है, उसकी लास्ट ये स्टेज है 26,445, 35 के हिसाब से 9 लाख मिलेंगे, 25 के हिसाब से 6,87,000 और 2,74,000 का नुकसान हो गया। स्केल नंबर 2 की बात करें 2,96,000, 3 की बात करें 3,29,000, 4 की बात करें 3,58,000। अब यकीन करें कि स्केल नंबर 10 की बात करें 6 लाख, 5,58,000, 11 की बात करें 6 लाख। यानी सारी ज़िंदगी जो उसने पैसे कैलकुलेट किए उसमें 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 22 लाख तक रुपए का उसको नुकसान होगा। यानी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि 35 के बजाय 25 ले लें और जब 25 आपको मिलेगी ग्रेजुएटी, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपको कितना नुकसान होने जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर ज़रूर तवज्जो दे। सरकारी मुलाजमीन की जमा पूंजी सारी ज़िंदगी जो करता है उसका इन्हिसार इस रकम पर होता है। जब वो रिटायरमेंट पे जाता है
تو اس رقم کی بنیاد پر وہ اپنی بچیوں کی شادی کرتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، بچوں کا مستقبل سنوارتا ہے۔ تو اس لیے اس پر سرکاری ملازمین کو بھی توجہ دینی چاہیے۔ ابھی 35-30 پہ خوش نہ ہو، بلکہ اس نوٹیفیکیشن کو دیکھیں اور اس پر توجہ دیں، غور سے دیکھیں کہ اس پہ کیا لکھا گیا ہے اور آپ کو کتنا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے تمام سرکاری ملازمین اور ان کے عہدیداران کو چاہیے کہ اس پر بیٹھ کر سوچیں اور اس پر کوئی لاہ عمل تیار کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔